हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे और कहां से शुरुआत करें, तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल ही जीरो लेवल से, यानी कि बेसिक जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और हम उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वह वर्ड मीनिंग भी इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से मेरे साथ समझते हुए चलना है। तो मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो इंग्लिश के जो छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं वो आप बोलना ज़रूर सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HE। तो HE होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं, और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। ठीक है। इसके बाद है SHE। तो SHE को हम पढ़ते हैं शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। तो देखिए, ही और शी दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, वह होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ही का तो यूज हम करते हैं जब हमें किसी भी मेल्स की यानी कि पुल्लिंग की बात करनी होती है, तो हम वहाँ पे ही का यूज कर देते हैं। और शी का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, शी का करते हैं। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो देखिए, भाई क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, ही का किया है। और अगर मैंने कहा है कि सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो बहन कौन है, फीमेल है, यानी कि स्त्रीलिंग है, तो हम वहाँ पे उसको लिए यूज करेंगे किसका, शी का। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। इसके बाद है आई। तो देखिए, आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो हम आई का यूज़ करते हैं। इसके बाद है WE। तो इसको हम पढ़ेंगे वी, और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम। और वी का यूज हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के रूप में, यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, तो यानी कि हम कौन है, एक से अधिक हैं। अब है YOU। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई सिस्टर, आप मेरी या तुम मेरी बहन हो। इसके बाद है THEY। तो THEY को हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दे मीन्स होता है वे, और दे का भी यूज हमेशा ही होता है प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में। जैसे दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ऐसे हम दे का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स YES। तो YES को हम यस पढ़ते हैं, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में आंसर देना होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में यस बोलते हैं ना। ऐसे ही NO है, तो NO को हम नो पढ़ते हैं, और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। यानी कि जब भी हमें इंग्लिश में किसी को नहीं बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं, नो। इसके बाद है SO। तो SO को हम क्या पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। जैसे आपने किसी से कहा है वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करिए। सो यू विल गेट, जिससे कि तुम पा सको गुड मार्क्स, अच्छे अंक, इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप अच्छे अंकों से परीक्षा में पास हो सको। इसके बाद है फ्रेंड्स IS। तो इसको हम पढ़ते हैं इज़,
और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। और इसका यूज हमेशा ही हम करते हैं एक वचन के रूप में, यानी कि सिंगुलर के रूप में। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब है ए एम, तो ए एम को हम क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और एम का यूज हमेशा ही किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। यानी कि आई के साथ जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। जैसे आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने आई के साथ क्या लिया है, एम लिया है। अब है ए आर ई, तो इसको हम पढ़ते हैं आर। और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं। और आर का यूज हमेशा ही बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स हैं। इस तरीके से हम आर का यूज करेंगे। अब है टी एच आई एस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं। और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। इसके बाद है फ्रेंड्स टी एच ए टी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट पढ़ते हैं ना। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। तो चलिए थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। दिस मीन्स क्या होता है, यह है। यानी कि जब हमारी कोई भी चीज़ हमारे समीप होती है, हमारे पास में होती है, तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ ए गॉट, यह एक बकरी है। यानी कि वो बकरी आपके समीप है, आपके पास में है। और दैट का यूज हम कब करते हैं, जैसे वही बकरी आपसे थोड़ी दूरी पे चली गई है, तो आप क्या बोलेंगे, तब भी आप क्या दिस इज़ ए कैट गॉट बोलेंगे, नहीं। अगर वो दूरी पर थोड़ी सी चली गई है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ ए कैट, यानी कि वह एक बकरी है। समझ गए। जब हमारी चीज़ कोई पास में होगी तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे। और वही चीज़ हमसे जब दूरी पे होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का करेंगे। अब है टी एच यू एस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, दस पढ़ते हैं। और दस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दस मीन्स होता है इसलिए। अब है फ्रेंड्स डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ेंगे डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। ठीक है। जैसे आपने किसी से कहा है कि डू इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसे करिए, किसी काम को करने के लिए हम कह रहे हैं। और डी आई डी है, तो इसको हम पढ़ेंगे डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। यानी कि डिड का यूज किया अगर हम बोल रहे हैं तो उसने यह काम किया, यानी कि वह काम कर चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट हो गया। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं और हमें किया लगाना है तो हम इंग्लिश में लगाएंगे डिड। जैसे मैं डिड इट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने यह किया, यानी कि वो पास्ट की बात हो गई। जैसे ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। अब है डी ओ एन ई, तो इसको क्या हम डोने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं। और डन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, डन मीन्स होता है कर चुका। यानी कि जब काम कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम करते हैं डन का यूज़। कैसे करते हैं, ही हैज़ डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका है। ही हैज़ डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका है। ऐसे हमने डन का यूज़ किया है। अब है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी ए एन, तो सी ए एन को हम पढ़ेंगे कैन। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। और कैन का यूज हमेशा ही होता है प्रेजेंट के लिए। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं कैन का यूज। जैसे आई कैन क्लाइंब ए ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद है सी ओ यू एल डी, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं भी किसी भी शब्द में आपको एल के बाद डी दिख जाए तो वहाँ पे आपको एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, यानी कि एल साइलेंट रहती है। इसीलिए इसको कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना ही होती है। तो यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है शकना। तो मैंने आपको बताया कि कैन का यूज़ तो हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे। और कुड का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम
पास्ट की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल कैन के लिए दिया था कि आई कैन क्लाइंब ए ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। और अगर मैंने बोला है कि आई कुड क्लाइंब ए ट्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी कि अब नहीं चढ़ सकता हूँ। क्लियर हो गया कैन और कुड। इसके बाद है टी ओ, तो टी ओ को हम पढ़ेंगे टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। जैसे आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। ठीक है। अब है ओ यू आर, तो ओ यू आर को हम क्या पढ़ते हैं, अवर, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। और सेंटेंस में अगर हमें यूज़ करना है तो मैंने कहा है कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। या फिर वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तो हम अवर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद है सिंस, SINCE, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और सिंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से होती है। जैसे मैंने कहा कि आई लिव्स इन आगरा सिंस 2020, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आगरा में 2020 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम निश्चित समय की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का करते हैं। इसके बाद है FOR, तो इसको हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। और जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ फॉर गर्ल्स, यह लड़कियों के लिए है, तो हमने के लिए क्या यूज़ किया है, फॉर का किया है। इसके बाद है FROM, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम फ्रॉम, और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से ही होती है। इसके बाद है THAN, तो इसको हम देन पढ़ते हैं, और देन का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, देन का करते हैं। और THEN होता है, तो देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनके वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो THAN देन का मतलब होता है के बजाय, यानी कि और THEN है तो इसका मतलब होता है तब। THEN देन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तब होता है। जैसे अगर मैंने THAN का यूज़ किया है तो ही इज़ फैटर देन मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह मुझसे मोटा है। तो मैं दो चीज़ों में तुलना कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगी, THAN का करूँगी। इसके बाद है THEM, तो इसको हम पढ़ेंगे देम, और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उन्हें होती है। और सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो दे बीट्स देम, यानी कि वे उन्हें पीटते हैं, तो हम देम का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा THERE, तो इसको हम पढ़ेंगे देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वहाँ। गो देयर, वहाँ जाइए। ठीक है, तो ऐसे हम देयर का यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।